थ्रू हम कर रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग चेन रूल। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। ये जो है 5 पार्ट्स हैं, उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको एक एक सॉल्व करवाती हूँ ताकि आपको चेन रूल की जो है अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना। क्वेश्चन 1 इज y इक्वल्स टू x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 to the power 3/2। have already knew about chain rule, जिसके अंदर इनर फंक्शन को हम किसी और वेरिएबल के नाम बराबर नाम देते हैं। तो मैं पहले ही से इनर फंक्शन को किसी और वेरिएबल के बराबर नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट भी कर लेती हूँ बिकॉज du/dx हो जाएगा हमारे पास 4x³ प्लस 10x प्लस 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नाउ आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू u टू द पावर 3/2। इसे हमें u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो dy/du विल बी इक्वल टू d/du u टू द पावर 3/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 3/2 u टू द पावर 3/2 माइनस 1। और फर्दर डिफरेंशिएट करना है u को, मतलब ये तो x की तरह है ना, बिकॉज जैसे x की पावर 3/2 होती है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं nx n-1। सिमिलर वे में nx n-1 मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये dy/du बराबर हो जाएगा 3/2 u to the power 3 minus 2 1/2। ये हमारे पास नाम हो गया स्मॉल 1, ये हमारे पास नाम हो गया स्मॉल 2, और ये हमारे पास नाम हो गया, मैंने इसको सॉल्यूशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही समझे यहाँ से सॉल्यूशन दे दिया है। तो मैं लिखूंगी डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 3/2। और इसको यूजिंग चेन रूल अगर हम लिखेंगे, नाउ यूजिंग चेन रूल, तो ये dy/dx इक्वल हो जाएगा dy/dx डॉट du/dx। सही है, तो dy/dx हमारे पास dy/du डॉट du/dx, तो dy/du हमारे पास क्या है 3/2 u टू द पावर हाफ डॉट du/dx क्या है हमारे पास 4x³ प्लस 10x। तो 4x³ प्लस 10x मैंने लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से 4x³ प्लस 10x लिख दिया। जस्ट हम इसमें से 2 अगर कॉमन लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का मैंने लगाया हुआ है, अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, 3u टू द पावर हाफ 2x³ प्लस 5x, और u की जो अपनी वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या 3 को बाहर ही रख लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो 3 हमने बाहर ही रख दिया, u की जो वैल्यू है हमने क्या ली हुई है x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2x³ प्लस 5x। दिस इज द फाइनल आंसर dy/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये भी हमारे पास क्या है डिफरेंशिएट करने रिस्पेक्ट टू, तो हम क्या करते हैं, हमें चेन रूल के बारे में पता है, हम लेट कर लेंगे इनर फंक्शन को x-1 अपॉन x+1 को इक्वल टू u के, और फिर इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वोशंट रूल यूज़ होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, वी नो वेरी वेल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर हम इस पर क्वोशंट रूल लगाएंगे, जो कि हमें पता है कि जो है v को एज इट इज़ रखना है, यानी इधर अपॉन वाले को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, अब इसे एज इट इज़ रखना है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव 1 आएगा, ठीक है। दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं, उनको हमने देख लिया। एंड दिस विल बी इक्वल टू x+1 टू द पावर स्क्वायर्ड du/dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो x+1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो -x+1 एंड अपॉन x+1 स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा कैंसिल होगा, तो 2 अपॉन x+1 स्क्वायर्ड du/dx। ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू आ गई, यानी du/dx। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, वी नीड टू रिमेंबर dy/du। सही, तो dy/du से पहले मुझे y देखना पड़ेगा, y क्या होता है, जो आउटर फंक्शन है वो u की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। इनर फंक्शन की जगह u था तो 3/4, तो dy/du हो गया d/du u टू द पावर 3/4, और ये 3/4 पहले आ जाएगा तो u टू द पावर 3/4 माइनस 1,
और ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो 3/4 u टू द 3/4 -1 ये है dy/du। इसे भी हम जल्दी से एक बॉक्स बना लेते हैं। अभी जो दोनों बॉक्सेस हैं, हम क्या कहेंगे कि भाई इक्वेशन जो हमारे पास पहली इक्वेशन यानी कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है इक्वेशन ए, उसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा जो क्वेश्चन हमारे पास dy/dx इक्वल टू d/dx x - 1/x + 1 to the power 3/4। dy/dx will be equal to 3/4 u - 1/4 dot 2/x + 1 स्क्वायर्ड। ये मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दी बिकॉज मुझे पता है कि dy/du डॉट du/dx ये हमारे पास जो है चेन रूल से अप्लाई होता है फॉर्मूला, यानी dy/dx की वैल्यू ये होती है। तो मैंने दोनों को जो है कॉम्पोजिट फंक्शन लिख दिया है, इनका डेरिवेटिव हमने निकाल के लिख दिया है। अब जो है मैं इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करूँगी। जो मेरे पास u मैंने लेट किया था x - 1/x + 1 टू द पावर -1/4 2/x + 1 स्क्वायर। थोड़ा सा हम जो है अपनी ज़रा सॉल्यूशन जो है सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी करना हमारा काम है। अगर मैं ऊपर और नीचे कर लूँ तो आप जानते हो क्या होगा, ये जो पावर है x + 1/x - 1 ये हो जाएगा 1/4 डॉट 2/x + 1 स्क्वायर्ड। कैंसिलेशन होगी तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 3/2 और ये x + 1 पावर 1/4 है, 1 और ये 2 है। तो इसे अगर हम देखें तो जो है इसे नीचे आना पड़ेगा। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x - 1 टू द पावर 1/4 तो ऑलरेडी मौजूद है, और ये x + 1 टू द पावर 2 - 1/4 होगी, नीचे आएगा। तो 2 - 1/4 ज़रा हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनेगा। 2 - 1/4 4 2 8 -1/4 विल बी इक्वल टू 7/4। सही। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देख रही है बिल्कुल ये 2 + x/3 + x की पावर क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। तो सिमिलर है पार्ट 2 का। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा, जो भी सिन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो चेन रूल से इसे करके दे सकते हैं। मैं इसका पार्ट 4 करवा रही हूँ आप लोगों को, और फिर पार्ट 5 का। पार्ट 4 के अंदर भी जस्ट हम स्टार्ट क्या करेंगे कि लेट u इक्वल टू जो इनर फंक्शन है उसको हम लेट कर लेंगे x² - 1। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो du/dx विल बी इक्वल टू d/dx x + √x² - 1। तो ये इसके ऊपर अलग डिफ्रेंशिएट होगा तो इसका तो डेरिवेटिव 1 आ गया। अब इसके ऊपर अलग से डिफ्रेंशिएट होगा तो इसके ऊपर कौन सा अप्लाई होगा, फंक्शन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि 1/2 बाहर आ गया, x² - 1 टू द पावर हाफ -1 -हाफ, और इनर का हम दोबारा निकालें 2x। ये वाला फॉर्मूला है जो मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। फंक्शन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या बनता है, डेरिवेटिव इसका n f(x) n - 1, और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। तो मैंने यही काम किया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x/√x² - 1 विल बी द लास्ट आंसर du/dx। इसके बाद हमें जो कौन सा वाला करना है, आउटर फंक्शन का करना है। ठीक है, इनर फंक्शन हो गया। तो आउटर फंक्शन में ये y बराबर किसके हो जाएगा, u टू द पावर n, बिकॉज ये पूरी चीज़ मैंने u ली है तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा, dy/du। टोटल x की पावर n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n(x) n - 1। तो ये भी जो हमारे पास हो गया, 2 बॉक्सेस बन गए। अब जो इक्वेशन ए मेरे पास गिवन है हमेशा की तरह इक्वेशन ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx विल बी इक्वल टू d/dx x + √x² - 1 टू द पावर n। और जो है अब अगर हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो चेन रूल हमें मुसलसल याद है। चेन रूल क्या कहता है, dy/du डॉट du/dx का कॉम्पोजिशन होगा, यानी n - 1 डॉट, ये जो मेरे पास डेरिवेटिव आया हुआ है 1 + x/√x² - 1।
इसमें और अगर करने को कुछ नज़र नहीं आ रहा तो एन यू की जगह रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसमें जो u की वैल्यू थी जो मेरे पास जो है क्वेश्चन से गिवन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वो मैंने पुट कर दिया है। और जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो सात वाली वैल्यू है इसको अगर एलसीएम लें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका एलसीएम आएगा प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें दिख रहा है कि दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, तो थोड़ी सी अगर हम उस्तादी दिखाएं तो ये दोनों ही ऊपर है ना, तो बेसिस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन, यानी कि एन बचेगा खाली, और ये आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बाय चेन रूल ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन and x 1 upon 3. So we will let u equals to x cube plus 1 upon x cube minus 1. As usual जल्दी से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x. du by dx will be equal to d by dx x cube plus 1 upon x cube minus 1. u upon v यानी क्वोशंट रूल लगेगा, तो जल्दी से क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं कि इसे एज इट इज़ रखा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा प्लस 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 0 आएगा फॉर्मूले का माइनस। इसे एज इट इज़ रखेंगे x क्यूब प्लस 1 को और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी 3x स्क्वायर आएगा अपॉन x क्यूब माइनस 1 स्क्वायर्ड। इनमें से 3x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये है कि जल्द से जल्द हमें सॉल्व करके देना है। x क्यूब माइनस 1 यहाँ कॉमन आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर्ड। नेक्स्ट जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 2 3 6 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 स्क्वायर्ड। दिस इज़ द आंसर ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी यू। तो डी वाई बाई डी यू के बारे में हम जानते हैं, पहले तो हम इसे y को लिखेंगे, y बराबर हो जाएगा u टू द पावर 1 अपॉन 3, बिकॉज ये अंदर वाली पूरी चीज़ u है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, तो डी वाई बाई डी यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 3 u टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि माइनस 2/3। दैट्स इट। ये दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू x. So dy by dx will be equal to d upon dx under root x cube plus 1 upon x cube minus 1 to the power 1 upon 3. नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन बना देती हूँ ताकि जो हमें ये डिफरेंस आ जाए कि अगर ये dy by dx है हमें निकालना है, ये किसके बराबर होता है, dy by dx dy by du डॉट यानी dy by du 1 upon 3 u minus 2/3 डॉट du by dx that is minus 6 x स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस 1 स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, dy by dx निकाल लिया है इसका। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व क्या करना है, रह गया कि जो u की पावर है वो u की वैल्यू जो है वो दोबारा जो इसके अंदर रिप्लेस करेंगे, यानी x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1 टू द पावर माइनस 2/3 डॉट माइनस 6x स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस 1 स्क्वायर्ड। 3 1 3 2 6 और सॉरी ये 1 अपॉन 3 है, तो ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये देखो अगर हम इसे x क्यूब माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 ये दोनों बेसिस से मैं पावर जेड हो जाएंगी, तो x क्यूब प्लस 1 टू द पावर माइनस 2/3, इनकी बेसिस से मैं पावर जेड हो गई x क्यूब माइनस 1 माइनस 2/3 प्लस 2, माइनस 2/3 प्लस 2 को ज़रा हम सॉल्व करते हैं, माइनस 2/3 प्लस 2, तो ये क्या बनेगा, माइनस 2 प्लस 6 अपॉन 3, दिस विल बी इक्वल टू 4/3। तो इट विल बी इक्वल टू 4/3। और हमें ये बात पता है कि लास्ट आंसर में नेगेटिव पावर जो है हम अवॉइड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 2/3
एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 minus 2 by 3 and x cube minus 1 4/3. This is the last answer. चेन रूल के कुछ क्वेश्चंस थे जो इस एक्सरसाइज के अंदर गिवन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए।